बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप विद विकास। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने चले हैं बेटा, हमारे पास 1.5 फर्स्ट चैप्टर है, 9th क्लास, नेम एज साइंटिफिक नोटेशन। इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था जी प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के अंदर हम क्या करते थे, लार्ज क्वांटिटीज को या जो लार्ज नंबर्स हैं या स्मॉल नंबर्स हैं उनको हम इंडिकेट करने के लिए एक मेथड इस्तेमाल करते थे, लाइक दैट। प्रीफिक्सेस के अंदर भी वही करते हैं और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी वही करते हैं, टू एक्सप्रेस द लार्ज नंबर्स और स्मॉल नंबर्स बेटा। ठीक है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम एक चीज ऐड करते हैं, पावर। अब कौन सी पावर इस्तेमाल करेंगे, पावर ऑफ 10 बेटा, पावर ऑफ द 10। मैंने यहां पर लिखा है साइंटिफिक नोटेशन इज डिफाइंड एज नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज इन सम पावर ऑफ 10 बेटा। जो मल्टीपल इस्तेमाल करेंगे बेटा हम यहां पर, वो हमारे पास कौन सा होना चाहिए बेटा, 10 की फॉर्म के अंदर होना चाहिए, बेस बेटा। अच्छा ये देखिए मिसाल के तौर पर, अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैस ऑफ अर्थ है, जो कि बेटा हमारे पास क्या है, 6 इंटू 10 की पावर 27 ग्राम है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत बड़ी रकम है, इसको जैसे ही हमने पावर के अंदर लिखा है ये बहुत छोटी हो गई है। ठीक है, या एक मैं मिसाल एक और लेता हूं, जो हमारे पास अर्थ और मून के दरमियान जो फासला है बेटा, वो एक्चुअली होता है 3 करोड़ 84 लाख। ठीक है, अब देखिए मीटर। अब देखिए इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको हमें सम अप करना है, हम चाहते हैं कि इसको वो छोटी हो जाए, तो इसके लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो हमारे पास क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो बेटा जिस वैल्यू का डेसिमल नहीं होता, कहाँ पे होता है, शाबाश, हमने पीछे पढ़ चुके हैं, कहाँ पे होता है बेटा, एंड में होता है। कहाँ पे होता है, एंड पे होता है। अब मैं चाहता हूं इसको हमेशा जो एक्यूरेट, अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं बेटा, हमेशा जो डेसिमल आना चाहिए वो आना चाहिए हमेशा 1 नॉन-जीरो डिजिट के फौरन बाद। तो डेसिमल यहां पर मौजूद है, तो इस डेसिमल को ये, अब 3 नॉन-जीरो डिजिट है, मैंने कहा फर्स्ट नॉन-जीरो डिजिट के फौरन बाद, तो ये फर्स्ट है, इसके फौरन बाद यहां पर डेसिमल आ गया। अब हमने काउंट ये करना है कि कितने हिंट से हम कवर करके आए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने 8 हिंट से कवर करके आए हैं, तो 3.84 मल्टीप्लाई बाय, अब जो पावर मैंने कही थी, कौन सी पावर इस्तेमाल करें बेटा, 10 की पावर। तो 10 रेज़ की पावर कितने हिंट से कवर करके आए बेटा, 8, तो 10 रेज़ की पावर 8 मीटर। अब देखिए हमारी वैल्यू ये बहुत छोटी हो गई है एज कंपेयर टू दिस। बात समझ आ गई बेटा। इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक और मिसाल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। 5 4 1 2 0। मैंने दोबारा बताया, जहां पर डेसिमल नहीं होता कहां पे होता है बेटा, एंड में होता है। अब हम चाहते हैं कि इसको फर्स्ट नॉन जीरो एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के फौरन बाद, तो 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4, शाबाश, 10 की पावर क्या होगा, 4, शाबाश। अब मैं आपको थोड़ी सी एक और एग्जांपल देता हूं, फिर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ आते हैं। बेटा ऐसा नहीं है कि हमेशा ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही आएगा। मैं बार बार यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि एक्यूरेटली सिग्निफिकेंट वैल्यूज आए, तब आपको क्या करना चाहिए, हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के फौरन बाद लगाना चाहिए। डेसिमल तो और जगह भी आ सकता है, कैसे कि अगर ये वैल्यू है, अब हम चाहते हैं मिसाल के तौर पर ये सेम वैल्यू 4120 हमने ली थी, अब हम चाहते हैं कि ये डेसिमल यहाँ पे आ गया, इस 2 के फौरन बाद यहाँ पे आ गया, तो 541 मल्टीप्लाई बाय कितने हिंट से कवर किए बेटा, 2, 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं कि सॉरी ये 0.2 भी आएगा साथ में। ठीक है, अब एक और वैल्यू देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पर सेम वैल्यू है 54120, अब हम चाहते हैं वो इधर आ गया। ठीक है, अब वो क्या बन जाएगा, 4.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3, अब ये 3 बन गया। अब देखिए 3 भी आ रहा है, ये 2 भी आ रहा है और ये 4 भी आ रहा है, तो सवाल फिर पैदा हो गया कि कौन सा ज्यादा करीब होगा। तो मैं बार बार बता रहा हूं बेटा
कि हमेशा अगर आप चाहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हुए एक्यूरेट वैल्यू निकालने बेटा, तो एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए आपको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के फौरन बाद डेसिमल लेके आना पड़ेगा। मतलब इन तीनों वैल्यूज में से 2, 3 और 4 में से जो ज्यादा एक्यूरेट होगी, जी बिल्कुल शाबाश, आप सही पहुंचे, ये हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट होगी। अब उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि इसके ये हमेशा जो डेसिमल मौजूद है हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मौजूद है। बात समझ आ गई? अब हम किससे डिस्कस करते हैं बेटा अबाउट के पॉजिटिव हमारे पास पावर कब आएगी और नेगेटिव कब आएगी। ये देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास वैल्यू है 413120 अब ये हमारे पास एक सिंपल सी वैल्यू है। अब हमें पता है कि डेसिमल जब नहीं होता कहां पे होता है? एंड पे होता है। ठीक है, जब आप राइट टू लेफ्ट आएंगे बेटा, क्या राइट टू लेफ्ट आएंगे तो आपकी जो पावर आएगी पॉजिटिव आएगी। कैसे? अब ये राइट है बेटा, यहां से मैं लेफ्ट जा रहा हूं, इस जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगी 4.1 इंटू 10 इसकी पावर 1 2 3 4 5 एंड 6। शाबाश। लेकिन अगर आपको वैल्यू ऐसे गिवन है, ऐसे, अब डेसिमल ऐसे गिवन है, अब डेसिमल आप यहां पर लेके जाने जाते हैं। पहले था, यहां मैं लिख देता हूं राइट टू लेफ्ट, अब कहां जा रहे हैं बेटा? लेफ्ट टू राइट की जानिब जा रहे हैं। अब देखें ये लेफ्ट है और हम जा रहे हैं इस जानिब यहां तक, 0 1 2 3 4 5 इनसे कवर करके आए तो 4.1 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5। अब बेटा यहां पर देखिए राइट टू लेफ्ट थे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट होंगे तो यहां साथ में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। बात समझ आइए? आई रिपीट, डेसिमल जब राइट टू लेफ्ट जाएगा तो पॉजिटिव आएगा और जब लेफ्ट टू राइट जाएगा बेटा हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। होपफुली बेटा ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक के वाले से बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुंचे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपने अपना ख्याल रखना है बेटा। अल्लाह हाफिज।